इफ यू आर एन एस्पिरेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी कैसे करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द वीडियो, माय नेम इज कुबेर एंड आई विल बी टॉकिंग क्विकली that how you can efficiently revise for international relations, how can you cover IR and what all you have to keep in mind. All right, so let's begin. See, understand one thing, IR का application हमको GS पेपर 2 में मिलता है। मेंस का जो GS2 का पेपर होता है हर साल IR के 4 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट IR हम प्रीलिम्स में भी देखते हैं। राउंड अबाउट 14 to 15 MCQs ऑफ IR प्रीलिम्स में भी आते हैं। So understand one thing, IR is not about just memorizing कि USA, China, Russia, India में क्या हुआ। IR is not about just memorizing the treaties of the timelines. IR is not about remembering the dates कि कौन सी डेट को कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, but you have to weave the current events into a narrative कि वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कैसे एडवांस करता है। ये नैरेटिव को आपने अपने आंसर्स में एक एनालिटिकल तरीके से लिखना है। अब जैसे चेस की गेम है, हर एक ग्लोबल मूव भी एक चेस की गेम की तरह है। चाहे वो अमेरिका ने कदम उठाया हो, चाहे वो चाइना ने कदम उठाया हो, कोई एक देश किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई पॉलिसी निकाल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ निकाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर खेल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा की जो फीस है वो बढ़ा रहे हैं, इंडिया के ऊपर टैरिफ इंपैक्ट आ रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर का इंपैक्ट इंडिया पे आ रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर यूएसए और इंडिया के रिलेशंस को शेप कर रहा है। तो यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको एनालाइज करना पड़ता है और ये एनालिटिकल डेप्थ लेके आने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ना अंडरस्टैंड वन थिंग, IR इन GS2 क्या टेस्ट करता है आप में से? आपके जो 4 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आते हैं और इन जनरल IR को बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में। कहते हैं ना देश विदेश, तो देश विदेश की खबरों को तो पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी। तो IR ये देखेगा GS2 में कि भाई क्या आप करंट इवेंट्स को केवल हेडलाइंस के तौर पे पढ़ रहे हैं या आप एनालिटिकल तरीके से उनको आंसर कर पा रहे हैं। क्या आप प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रीन्स, थ्योरीज का इनको अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं या क्या आप एक प्रोस्पेक्टिव ब्यूरोक्रेट की तरह या एक पॉलिसी एनालिस्ट की तरह क्या आप प्रिसाइज, बैलेंस्ड और एविडेंस के आधार पे आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो भी आप लिखेंगे अपने आंसर्स में, ऑफ कोर्स दैट हैज टू कीप इन माइंड एन इंडिया सेंट्रिक इंटरेस्ट एज वेल। नाउ यहां पे ना 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं IR के लिए, 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूरे के पूरे IR को 4 पार्ट्स में बांट सकते हो, 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, जिसको मैं स्टडी बकेट्स कहता हूं। नंबर 1, प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रीन्स की बात आती है। प्रिंसिपल्स डॉक्ट्रीन जैसे कि आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, सागर पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, राइट, मल्टी अलाइनमेंट क्या होता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हो, न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन हो, तो ये पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रीन्स, ये सब चीजें यहां पे आ जाती हैं। देन मैकेनिज्म्स में व्हाट वी कैन कॉल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कन्वेंशंस और ट्रीटीज, ये सब आ जाती हैं, right? For example, SCO, BIMSTEC, Quad, the United Nations, WTO, the different type of FTAs we have, the different types of PTAs we have, the ECTA agreement. So ये सब चीजें यहाँ पे institutions, organizations, conventions, ये सब चीजें यहाँ पे mechanisms में आ जाती हैं। And then geographies में यहाँ पे places in news आ जाती हैं। यहाँ पे मैप आ जाता है जो कि बहुत स्कोरिंग होता है। सो मैप्स आर वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं। प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और वो खैर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं कि सर आपने करवाया था, यूट्यूब पे करवाया था, पेड क्रैश कोर्सेज में करवाया था, तो इजीली वो आंसर निकल भी जाता है। और प्लेसेस इन न्यूज वही न्यूज है, ऐसा तो नहीं कि सर मेरे को ही पता है, न्यूज़पेपर्स में आती है, करंट अफेयर्स में आती है। अब कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है, देखो कि उसके आसपास कोई वाटर बॉडी है, कोई आसपास कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, कोई आसपास माउंटेन रेंज है, जो जगह न्यूज में है, जो जगह बहुत ज्यादा डिस्कस करी जा रही है, हाईलाइट हो रही है, वो क्यों की जा रही है, क्या है वहां पे खास। अफ्रीका कितना ज्यादा क्वेश्चन, अफ्रीका के बारे कितना सारा यूपीएससी ने पूछा प्रीलिम्स में इन 2022, 23, 24, बिकॉज अफ्रीकन कंट्रीज, द सहेल रीजन वाज इन न्यूज। सो देयरफॉर ज्योग्राफीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लेसेस इन न्यूज। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, थीम्स ये आपको थोड़ा मेंस में काफी स्पेसिफिक काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो इकोनॉमिक्स की बात करें, सप्लाई चेन्स की बात आती है, टेक्नोलॉजी एंड डेटा की बात आती है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी आ गया, सैंक्शंस, माइग्रेशन, टेररिज्म, साइबर रिलेटेड डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स, ये थोड़ा मेंस सेंट्रिक आ गया। सो प्री सेंट्रिक अगर मैं आपको बोलूं
तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैप्स यानी कि प्लेसेस इन न्यूज, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्री सेंट्रिक। और अगर मैं थीम्स और प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन्स की बात करूं अलॉन्ग विद मैकेनिज्म्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेंस में। Now, interesting facts on IR, and there are 6 interesting facts on IR. IR is about policy. It is not about gossip. कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, जी जिनपिंग ने ऐसा कहा वैसा कहा. It is not about empty ideals. It is about policy. Understand one thing. Number 2, maps are very scoring. Maps are marks. Please understand one thing. Places in news are very, very important. IR is not only about doctrine. IR is not only about data dump. IR is not only about facts. It is also your ability to analyze those facts. It's also your ability to analyze those doctrines and theories and present it in your answers. Understand one thing, very important. More than geopolitics, it is the geoeconomics, which is the new grammar in international relations. With the talk of tariffs, with the talk of America being very protectionist, with the coming of new trading regimes, with India exploring so many free FTAs with countries like UK, and also in the middle of talking about an FTA with European Union, also a trade deal with USA. So geoeconomics has become a very, very integral part of IR, and IR is quite extensively also very relevant for your essay. एंड IR से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी आते हैं। मेंस और प्री में तो होता है, लेकिन देश विदेश, तो विदेश की खबरें इंटरव्यू में भी आती हैं, और IR की एप्लीकेशन आप essay में भी कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IR मल्टी डायमेंशनल है। क्या है? मल्टी डायमेंशनल। सो IR में आप इंटीग्रेशन देखेंगे सिक्योरिटी का, एनवायरमेंट का, हिस्ट्री का, गवर्नेंस का, ज्योग्राफी का, एंड सो ऑन, टेक्नोलॉजी का, एंड सो ऑन। सो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है IR। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इतना इंपॉर्टेंट है, या जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं या पॉलिटी को पढ़ते हैं, इसकी अप्रोच भी डिफरेंट है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने हर एक ग्लोबल न्यूज नहीं पढ़नी है, ठीक है? हमने हर एक ग्लोबल न्यूज नहीं पढ़नी है, हमने इंडिया सेंट्रिक न्यूज को तो पढ़ना ही पढ़ना है। अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग हर्ट करेगा, एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग हर्ट करेगा। तो गेस करें, अगर आप केवल किसी भी IR रिलेटेड क्वेश्चन में भी, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ऑलराइट, ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम प्री की बात करें तो IR के क्वेश्चंस आपको जल्दी से सॉल्व करने हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगाना है। तीसरी बात, माइंडसेट। यार IR आपके आसपास ही है, आप इंस्टाग्राम खोलो, आप इनशॉर्ट्स की ऐप खोलो, यूट्यूब खोलो, कोई ना कोई ऐसी घटना, और 2025 में तो कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, कितने सारे इवेंट्स हुए हैं जो कि आपके सामने अपडेट होते रहते हैं, जो आके आपके सामने आते रहते हैं, and a lot is happening. So you have to be very intelligent enough to read those headlines, but also you just don't end up reading the headlines, but also go into the fine details as well. मैप, प्लेसेस इन न्यूज के बारे में पढ़ रहे हो, मैप्स में देखो कहां पे है वो, उसकी पिक्चरेस्क मेमोरी अपने माइंड में डालो। आपके माइंड में एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए। कोई भी आप जगह के बारे में पढ़ रहे हो, लेट्स से कि सूडान में दरफूर रीजन है जहां पे वायलेंस बहुत हो रहा है, जहां पे रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि सूडान की पैरामिलिट्री है उसका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो पता हो कि दरफूर रीजन कहां पे है। आंखें बंद करके आपको बताओ कि ये सूडान का मैप है, यहां पे दरफूर रीजन आ जाता है, सूडान का कैपिटल खार्तूम है। तो आपको ना कुछ चीजें माइंड में रिटेन करनी है, तो प्लेसेस इन न्यूज को आपको माइंड में बैठाना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करो। हर 2-3 महीने में जो भी आप एमसीक्यूज दे रहे हो, आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अगर उसमें IR के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कोशिश करो एटलीस्ट 80% आपके IR के क्वेश्चन सही जा रहे हैं। सो टिप्स में, प्रीलिम्स में आपने फैक्चुअल, ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चंस, प्लेसेस इन न्यूज, इस पे फोकस करना है। मेंस में आपने एनालिटिकल और थीम बेस्ड आंसर्स पे एम्फसाइज करना है। सोर्सेज आपके कौन से रहेंगे? NCERT, MEA की वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स, ORF, ITSA, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एंड अप्रोच में अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको जब भी मेंस के आंसर दे रहे हैं तो मेंस के आंसर्स में आपको बैलेंस्ड आउट करना है। आपको हिस्टोरिकल फैक्टर्स, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, ये सभी चीजों को इंक्लूड करना है अपने मेंस के आंसर्स में। कोर सोर्सेज में बेसिक फाउंडेशन NCERT की क्लास 2 में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की NCERT आती है। अब क्लासेस 6 to 12 की ज्योग्राफी की NCERT है, हिस्ट्री की है, IR की नहीं है। 12th क्लास की NCERT है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पढ़ लो एक बारी, ठीक है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कोल्ड वॉर क्या है, UN क्या है, ग्लोबलाइजेशन की बेसिक्स पढ़ ली एक बारी। देन राजीव सीकरी की बुक है चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी, सिलेक्टिव चैप्टर्स इसके पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं राजीव सीकरी को लेकर एक मैं वीडियो बताऊं, ओके, राजीव सीकरी को कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स इसमें पढ़ने, कमेंट सेक्शन में राजीव सीकरी जरूर मेंशन करना। 100 कमेंट्स होंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा राजीव सीकरी की बुक को लेके।
देन करंट अफेयर्स में से इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ऑफ कोर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ लो वो भी काफी है। एडिटोरियल जरूर पढ़ो, खास करके कोई एडिटोरियल अच्छा आता है फॉरेन पॉलिसी का, उसको जरूर पढ़ना है। अब जैसे वेडनेसडे को सी राजा मोहन है ना, सी राजा मोहन एक बहुत नोटेड सेलिब्रेटेड कॉलमनिस्ट है, एक बहुत एक्सपर्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में। इनका हर वेडनेसडे को इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आता है, तो पढ़ो इनको लेके। बहुत सारे फॉर्मर डिप्लोमैट्स होते हैं जो कि अपने व्यूज लिखते हैं एडिटोरियल्स में, सिक्योरिटी रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, वो भी आपने आईआर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने हैं। काफी अच्छे अच्छे कॉलमनिस्ट हैं, आपको मैंने एक सी राजा मोहन की बात बताई है, और भी बहुत सारे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। विवेक काटजू हैं, श्याम सरन जी हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, हर्ष पंत जी हैं, ठीक है। देन राज्यसभा टीवी, संसद टीवी डिबेट्स, अगेन इसको आप देख सकते हो, जो इनके फॉरेन पॉलिसी के एपिसोड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गोल्ड। इनको सुनो, देखो कि क्या लोग इन लोगों ने काम किया है, 30-35 साल गवर्नमेंट में काम किया है, इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी में काम किया है, पॉलिसी मेकिंग में काम किया है, डिप्लोमेसी में काम किया है। सो इनको एक्सपर्ट्स को सुनना बहुत जरूरी है। एमईए की वेबसाइट के प्रेस रिलीजेस देखो, ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। एंड देन इट्सा, ओआरएफ, विवेकानंद फाउंडेशन की वेबसाइट, ये बहुत जरूरी है ना। अलॉन्ग ऑब्वियसली कोचिंग कंपाइलेशंस फॉर आईआर तो आती है। ऐसे तो रिटन कंटेंट करंट अफेयर्स का जो फ्री कंपाइलेशन है वो तो हम भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके देख लो, आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे, आईआर के भी, सिक्योरिटी के भी, बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन आपका जो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग है होलिस्टिकली, जो आपने 40 to 45 मिनट्स देना ही है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें न्यूज़पेपर में आप सिर्फ आईआर नहीं पढ़ रहे हो, और भी चीजें पढ़ रहे हो। लेकिन आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो ये कोचिंग कंपाइलेशंस और मैगजीन्स आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, सप्लीमेंट कर सकती है। अकेले ये पढ़ के जाओगे तो काम नहीं बनने वाला है। अगर आपको लगे कि विजन की मैगजीन पढ़ लूंगा साल के एंड में आके, नहीं होने वाला ऐसे काम। आपको डेली कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो स्टेप 1, अगर मेंस की बात करें, आईआर फॉर मेंस, स्टेप 1 अपने सिलेबस की थीम्स को कवर करो, जैसे कि इंडियाज नेबरहुड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया जिसको लुक ईस्ट कहते हैं, एक्ट ईस्ट कहते हैं, इंडिया सेंट्रल एशिया, इंडिया लुक वेस्ट पॉलिसी में इंडिया और गल्फ रीजन आ जाता है, वेस्ट एशिया आ जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, इंडिया अफ्रीका आ गया, इंडिया लैटिन अमेरिका आ गया। तो ये कोर सिलेबस थीम्स हैं, घबराने की बात नहीं, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, घबराओ मत। स्टेप 2, एनालिटिकल डायमेंशंस को बिल्डअप करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया रशिया टाइज को पढ़ रहे हो तो इंडिया रशिया टाइज कैसे इवॉल्व हुए हैं कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर से कैसे चलते आ रहे थे, क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, डिफेंस, एनर्जी, डायस्पोरा, ट्रेड, क्या क्या चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल, मैं इंडिया रशिया की बात नहीं कर रहा हूं, बट जनरली चैलेंजेस की बात आती है। फॉर एग्जांपल, आप बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, बॉर्डर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है, क्या ट्रस्ट डेफिसिट है, एक्सटर्नल प्रेशर्स क्या है। वे फॉरवर्ड में अगेन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर वहां पे आप मल्टी अलाइनमेंट के बारे लिख सकते हैं, इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेस के बारे लिख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे मेंशन कर सकते हैं। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, यहां पे कोर क्या आपको मैंने चीज बताई है, जो कोर कीवर्ड है एनालिटिकल डायमेंशंस। एंड देन यूज डेटा एंड रिपोर्ट्स इन योर आंसर्स। कोई डेटा आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा है, भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पढ़ा है, या फॉर एग्जांपल आपने ओआरएफ पे कोई स्टडी पढ़ी है, आपने विवेकानंद फाउंडेशन की वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पढ़ा है, सिप्री डिफेंस रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ठीक है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च की रिपोर्ट्स आती हैं, SIPRI की रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक के ट्रेड फिगर्स, तो आप इन फिगर्स को हमेशा कोट कर सकते हैं। बाकी घबराने की बात नहीं है, ये सब चीजें बहुत ही सरल बनाई हैं हमने अपने स्लीपी क्लासेस ने, अपने जनरल स्टडीज के आईआर के कोर्स में। 30 घंटे का कोर्स है जी, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और प्रीलिम्स और मेंस सेंट्रिक कंटेंट क्यूरेट किया जाता है। इसमें करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी मिलेगी आपको, और साथ के साथ MCQs भी मिलेंगे अलॉन्ग विद द कोर कंटेंट। वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उसको आराम से अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को। और अभी नवरात्रि के कारण हमारा 20% ऑफ भी चल रहा है, तो जरूर इसका फायदा उठाएं और इस कोर्स में जुड़ें। सी यू वेरी सून, थैंक यू सो मच।